तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीयनमानदेन कीर्तनीय सदा हरि कीर्तनीय सदा हरि। उथल पुथल का वातावरण बना है। थोड़ा एक बार दोनों हाथ आकाश की ओर मुट्ठी बांध करके उठाएं और दमदारी से जयकारा लगाएं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय। मंच पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को तड़ित विनंदक दुति दामनी लज्जित स्वरूप माधुरी संपन्न भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप मान करके ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंदन मदन मोहन का स्वरूप मान करके दंडवत प्रणिपात करते हुए अपने सुंदर कंठ से सुंदर वाणी के द्वारा राष्ट्र चेतना और राधा चेतना दोनों का सम्मिश्रण, केवल राधा के बारे में नहीं, साथ ही साथ राष्ट्र के बारे में भी चेतना जागृत कराने वाले हमारे व्यास जी, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यासपीठ पर जो विराजमान हैं, उनका भी अभिनंदन करते हुए छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है। एक आदमी से पूछा छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है, उसने कहा दू के पहाड़ल 4 बार पढ़, अमटहा भाटल खा मुनगल चुचर, राजीव मनाहा डोंगरगढ़ में चढ़, यही ला कहते भैया छत्तीसगढ़। उसने बोला, मैंने कहा ये क्या बात करते हो, भाटा मुनगा केवल छत्तीसगढ़ वाले खाते हैं? बताओ ईमानदारी से, जाओ देखो बिहार वालों को भाटा खा खा के भाटा जैसे हो गए कि नहीं हो गए? मुनगा सब खाते हैं नहीं खाते हैं? मैंने कहा छत्तीसगढ़ का परिचय भोग नहीं है, छत्तीसगढ़ भोगवादी राज्य नहीं है, छत्तीसगढ़ योगवादी राज्य है। यहाँ की जंगल में रहने वाली, शिवरी नारायण में रहने वाली एक गौड़िन, एक भीलनी, एक सबरी अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा को रास्ता बताती है। ये भक्ति योग का महिमा है प्यारे, ये भोग की महिमा नहीं, ये योग की महिमा। इसलिए छत्तीसगढ़ भोगवादी नहीं, छत्तीसगढ़ योगवादी राज्य है। छत्तीसगढ़ का परिचय भाटा मुनगा ठेठरी खुरमी नहीं है। छत्तीसगढ़ का परिचय क्या है? ध्यान से सुन लो, छत्तीसगढ़ का परिचय है नवधा रामायण। ये गांव गांव नवधा होता है कि नहीं होता है? ये छत्तीसगढ़ का परिचय है। सबसे पहले राम जी ने नवधा करना शुरू किया और सबसे पहली श्रोता सबरी है। गांव गांव भागवत, गांव गांव नवधा, यह है छत्तीसगढ़ का परिचय। मैंने कहा वो अमटहा भाटल खाल किनारे में कर, मैं बतावा था तेन असली छत्तीसगढ़ क्या। भागवत करा नवधाला सुन, संतन संग्रही के हरि नाम गुण, कोरिया है मुड़ी कोंटा है धड़, हृदय है राजिम डोंगर गढ़, यही ला कहते भैया छत्तीस। यह है छत्तीसगढ़। भागवत करा, नवधा सुन, नवधा में भीड़ हो, भागवत में देखो पूरा बसना उजड़ के आके आया यहाँ पे, है कि नहीं? हर घर से यहाँ पे एक आदमी पहुंचा है। ये भागवत, ये नवधा, ये संतों का सत्संग, ये सनातन धर्म, ये राम कथा, ये श्रीमद् भागवत हम छत्तीसगढ़ियों की पहचान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। इसलिए हमको भगवान पाने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना है। वेद व्यास जी महाराज विष्णु पुराण में लिखते हैं, गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। तुम भगवान विष्णु से ही परमिशन लेकर के यहाँ आए हो, तुम तो भगवान से मिले मुलाए हो। तुमको अलग से भगवान से मिलने के लिए कुछ करने की आवश्यकता, जो इस भारत में पैदा हुआ है, जो इस छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ है,
वो भगवान से मिला हुआ है। तुमको भगवान से मिलने के लिए मंत्र नहीं मांगना है, तुम्हें तो केवल एक उद्घोष करना है, तुम्हें तो केवल एक संकल्प करना है। क्या? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या? भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस इसके सिवाय और कुछ मांगने की जरूरत नहीं, इसके सिवाय और कुछ सोचने की जरूरत नहीं। समय ज्यादा व्यतीत हो गया, समय मैंने ज्यादा लिया, उसके लिए मैं क्षमा तो नहीं मांगूंगा। किसी को गाली तो दे नहीं रहा था, अच्छी बात कह रहा था। बैठ के बोलने की आदत है, खड़े होके बोलने की आदत नहीं। देख लो टीवी में मेरा सिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, 6.5 फीट के आदमी है कि नहीं। ऊपर में 5 फीट के मंच के ऊपर चढ़ा दिए और 11.5 फीट के हो गए, 10 फीट के 11 फीट के, है कि नहीं। तो मैं खड़ा होके बोला हूं, आप लोगों के लिए अच्छी बात बोला हूं, सनातन धर्म को जोड़ने की भावना से बोला हूं। इसलिए केवल सनातन धर्म की रक्षा हमारा संकल्प होना चाहिए। आपस में सामंजस्य, सामनस्य, ऐकमत्व, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यही भागवत का उद्देश्य है, यही व्यास जी का उद्देश्य है और यही हम संतों का उद्देश्य है। धर्म की, जोरदारी से, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ हत्या, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महा।